हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज टॉपिक आपको जो है सोल्यूशन के बारे में कंसंट्रेशन टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, उस पर आप फोकस करें। कंसंट्रेशन सांद्रता, कंसंट्रेशन सांद्रता, सांद्रता क्या है तो इसको आप समझिए। किसी विलायक में आपने जो विलेय पदार्थ घोला है वो उसकी सांद्रता को बताएगा। यानी किसी निश्चित विलायक में अगर विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी घोली जाए वो उसकी सांद्रता डिफाइन करता है। अगर इसको हम अच्छे से बताएं तो इकाई आयतन में घुले विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलेय की सांद्रता करते हैं। सांद्रता को आप निम्नलिखित विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको पहली मेथड है भार भार के रूप में, भार भार के रूप में भार भार के, तो इन दोनों को आप जो है वेट के रूप में लेना है या द्रव्यमान के रूप में लेना है। तो इसी विलेय के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अगर घुली है तो उसकी सांद्रता हम भार भार के रूप में ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका भार भार विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे आप बटे विलेय का ग्राम में लेंगे इंटू 100। तो ये आप जो है किसी भी जो है विलेय की सांद्रता अगर भार भार में ज्ञात करनी है तो ये आपको फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का कुल भार ग्राम में इंटू 100, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। दस ग्राम चीनी को 100 ग्राम आपने जल में घोल दिया, जल में घुली तो आपको सांद्रता ज्ञात कीजिए भार भार के रूप में, भार भार के रूप में आपको सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो इसे आप इसको फार्मूला यूज करेंगे आप भार भार प्रतिशत सांद्रता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का भार इंटू 100। तो ये इसको आप यूज कर लेंगे। विलेय का भार आपको दिया है, विलेय का भार 10 ग्राम चीनी दी गई है आपको। विलेय का भार आपको विलेय के यानी विलेय प्लस ब्लैक 100 प्लस आपको ब्लैक करना पड़ेगा इंटू 100 किया जाएगा 10 बटे आपका 110 आ जाएगा इंटू 100। आप जो है 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ऊपर आपका 100 बटा 11 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 बार जाए 9 और पॉइंट लगा देंगे, 9 पॉइंट करके आंसर आ जाएगा। .09 करके आंसर आ जाएगा। इसकी सांद्रता इतनी है। तो ये भार भार के सांद्रता आपका नेक्स्ट आप देखेंगे। आयतन प्रेशर के रूप में आयतन
आयतन आयतन प्रतिशत के रूप में आयतन आयतन प्रतिशत के रूप में। तो किसी प्लेन में 100 ग्राम में उपस्थित 100 ml में, किसी प्लेन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ के जितने ml घुले होते हैं उस विलेय की सांद्रता हम भार आयतन आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। तो इसका फार्मूला देख लेंगे आप। आयतन आयतन = आ जाएगा विलेय की मात्रा आप ml में लेंगे, विलेय का जो आयतन है आपका ml में है, ml इंटू 100। इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं आयतन आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। विलेय की मात्रा ml में, विलेय का आयतन ml में इंटू 100, तो आपकी सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। अगली सांद्रता आप देखेंगे मूल अंतर के रूप में। मूल अंतर के 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ के जितने ग्राम में घुले होते हैं वह उसकी सांद्रता हम मूल अंतर के रूप में ज्ञात करते हैं। अर्थात 1 लीटर का विलेय है और जो विलेय पदार्थ है उसको आपने ग्राम में घोला है, उस विलेय की सांद्रता आप मूल अंतर के रूप में ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। मूल अंतर = विलेय की विलेय पदार्थ की मात्रा आप ग्राम में लेना है बटे विलेय का आयतन। लीटर में अगर लिया आपने विलेय पदार्थ की मात्रा पर विलेय का आयतन, इसको ले सकते हैं। विलेय को m = आपका W/वॉल्यूम भी आ जाएगा ml, लीटर, ये ग्राम। इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। m = W/V ग्राम में और ये लीटर। इसको और ओपन करेंगे, इसे और जो है इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ की मात्रा, इसको लिख सकते हैं विलेय पदार्थ में विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार यूज कर सकते हैं आप, अणुभार। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं w विलेय पदार्थ की मात्रा, भार इसका W बटे m, अणुभार का नोट कर सकते हैं m-, अणुभार लिख सकते हैं आप। तो इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। m = आपका हो जाएगा विलेय का भार और अणुभार इंटू आयतन, ml में आप लेते हैं 1000 से डिवाइड करना। तो ये आपका फार्मूला, ये फार्मूला आपका आ जाएगा m = विलेय का भार बटे अणुभार इंटू विलेय का आयतन ml में 1/3। तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। मूल अंतर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप किसी भी पदार्थ। इसमें मैं एक न्यूमेरिकल दे दे रहा हूँ। 500 ml जल में, एग्जाम्पल देख सकते हैं 500 ml जल में
46 ग्राम एल्कोहल घुला है आपका, एथिल एल्कोहल घुला है। मोलरता ज्ञात करना, मोलरता क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। m इक्वल टू W/m डैश इंटू V 1000। m आपको डिफाइन करना है। बिले आपको दिया 46 ग्राम और जल का अनुभार आपको डालेंगे, कितनी होता है, सॉरी आप बिले दिया है आपको 46 ग्राम और बिले आपको एथिल एल्कोहल, इसका अनुभार निकालेंगे आप CTOH। तो सॉल्व कर लीजिए। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आपके हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 17 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। इसका वैल्यू आप रख सकते हैं 46 यहाँ पर। आयतन आपको दिया है 500 ml और ये आपको 1000 आप कट कर देंगे 2 m इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे इस तरह सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि आपको मोलरता ज्ञात करना है, फिर मोलरता आप डिफाइन करना है, m इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखेंगे आप नेक्स्ट आपका है मोलरता। मोलरता या इसको बोलेंगे मोलरिटी। मोलरिटी देखेंगे आप, इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन समझ लेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में जो विलेय पदार्थ के ग्राम घुले होते हैं उसकी सांद्रता हम मोलरता के रूप में ज्ञात करते हैं। यानी 1 किलोग्राम का विलायक होना चाहिए और जो उसमें विलेय पदार्थ ग्राम में घुले होने चाहिए, तो उस विलयन की सांद्रता हम मोलरता के रूप में ज्ञात करते हैं और इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला आपका आ जाएगा मोलरता इक्वल टू विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ की मात्रा आपको लेना है ग्राम में और आपका जो विलायक का भार आपको लेना है, आपको विलायक का भार kg, यानी m इक्वल टू आप लिख सकते हैं W/ विलायक का भार, कैपिटल W ऐसे लिख सकते हैं kg, ये आपने लिख सकते हैं। इसको और बुकिंग करें, इसको विलेय की मात्रा को आप ऐसे लिख सकते हैं। विलेय की मात्रा तो आप लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, भार W/ आप लिख सकते हैं। m डैश है बदल देंगे, ये वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। m इक्वल टू W/m डैश ब्लैक का भार। अगर आपने ग्राम में इसको ले लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला आ जाएगा आपका। तो इस पर जो है आप सवाल लगा सकते हैं। m आपका मोलरता है, विलेय का भार है या भार है और कैपिटल W जो है आपका विलायक है। तो इस पर भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसको न्यूमेरिकल आप बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका नॉर्मलता। नीचे थोड़ा नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी, इसको समझ लेंगे। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की मात्रा जितनी घुली होती है उस विलेन की सांद्रता हम नॉर्मलता के रूप में ज्ञात करते हैं। मीन्स 1 लीटर विलेन में जो विलेय पदार्थ है वो आपका ग्राम तुल्यांक के रूप में घुला होना चाहिए, तो उसकी सांद्रता आप नॉर्मलता के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलेन का आयतन इसका आप लीटर में ले सकते हैं, लीटर। इसको और ओपन कर दे रहे हैं। विलेय का ग्राम तुल्यांक आप देखेंगे क्या है, ग्राम तुल्यांक विलेय का ग्राम तुल्यांक हो जाएगा आपका तुल्यांक की भार विलेय का भार बटे तुल्यांक की भार हो जाएगा, भार बटे तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भार का तुल्यांक की भार को आप ई से, इसको आप वैल्यू आप वहाँ पुट कर सकते हैं। एन इसका तो आप लिख सकते हैं W/E इंटू V, अगर आपने एम में दिया है यहाँ पर 1000। इस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मलता निकालने के लिए। W विलेय पदार्थ का भार है, E तुल्यांक की भार है और V आयतन है, N नॉर्मलता है। आप इसको यूज कर सकते हैं फार्मूला। आप इसको N = W/E इंटू V ml 1000, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। W अगर भार निकालना है विलेय पदार्थ का तो W हो सकता है N इंटू E इंटू V अपॉन 1000, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ W क्या है, विलेय पदार्थ का भार है, विलेय पदार्थ का भार है आपका, और N नॉर्मलता है, V आयतन है, आयतन दिया है आपको, E आपका तुल्यांक की भार। तो ये सब बातें विलेय पदार्थ का भार, नॉर्मलता, आयतन और तुल्यांक की भार, तो आप इस पर यूज कर सकते हैं और आप जो है फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल लगा सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट आपकी सांद्रता है, फॉर्मूला के रूप में देखेंगे। मूल प्रभाज, मूल फ्रैक्शन के रूप में देखेंगे। मूल प्रभाज या इसे आप बोलेंगे मूल अंश या मूल फ्रैक्शन। मूल फ्रैक्शन इसको समझ लेंगे क्या है। तो किसी विलेय में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या और विलेय या विलायक के ग्राम अणु की संख्या के अनुपात को आप विलेय का मूल प्रभाज करते हैं। किसी विलेय में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम अणु की संख्या या विलेय या विलायक के ग्राम अणु की संख्या और कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को आप मूल प्रभाज करते हैं। तो इसका विलेय का मूल प्रभाज अलग निकालेंगे आप और विलायक का अलग निकालेंगे। तो विलेय का मूल प्रभाज निकालने के लिए आप विलेय का मूल प्रभाज
स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ये यानी मैं बताया किसी भी अनुपस्थित विलेय या विलाय के ग्राम अणु संख्या और विलेय में उपस्थित कुल अणु संख्या के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। तो विलेय का मूल प्रभाज के लिए विलेय के अणु की संख्या अपॉन विलेय की कुल अणु की संख्या को कहा जा रहा है विलेय का मूल प्रभाज। विलाय का मूल प्रभाज ज्ञात करेंगे। विलाय का मूल प्रभाज कैपिटल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, इस तरह, यानी विलाय के कुल ग्राम अणु की संख्या अपॉन विलेय के कुल ग्राम अणु की संख्या के अनुपात को विलाय का मूल प्रभाज कहा जाता है। तो आप विलेय का मूल प्रभाज अलग ज्ञात कर सकते हैं और ये विलाय का अलग से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। इस पर हम एक न्यूमेरिकल बता देते हैं, देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 90 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल घुला है तो विलेय और विलाय की सांद्रता ज्ञात, विलेय और विलाय की सांद्रता ज्ञात, दोनों की सांद्रता आपको ज्ञात है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। विलेय आपको दिया है, विलेय की मात्रा आपको दी गई 46 ग्राम, विलाय की मात्रा 90 ग्राम दे रखी है आपकी। विलेय की मात्रा 46 ग्राम, विलाय की मात्रा 90 ग्राम। तो आपको दोनों का मूल प्रभाज निकालना है। तो हम जानते हैं विलेय की मात्रा n भार बटे अणुभार हो जाएगी। भार इसका विलेय आपको दे रखा है C2H5 4H एथिल अल्कोहल, विलाय आपको दे रखा है जल H2। आपको विलेय निकालना है। भार बटे अणुभार तो आपने यूज कर दिया, भार इसके लिए 46, इसका अणुभार निकालेंगे तो 46 आ जाएगा, 1 आइए। विलाय के लिए यूज करेंगे कैपिटल N W/m डैश, तो W दिया आपको 90 ग्राम, जल का अणुभार आपका 18, 5 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेंगे विलेय का मूल प्रभाज तो ये आपका आ जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन 1 है आपका, 1 + 5 तो 1/6 आ जाएगा। ये आपका विलेय का मूल प्रभाज आ जाएगा 1/6। अगर आप विलाय का निकालना चाहें, विलाय का मूल प्रभाज तो ये आ जाएगा कैपिटल N प्लस स्मॉल एन। तो कैपिटल एन का मान आपका 5 + 1 तो 5/6। तो ये इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, पॉइंट लगेगा 0.0 दिया आपने 0.8 करके आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे चलो 1 पॉइंट करके आंसर आएगा 1.66 करके आंसर इसका आ जाएगा। ओके, तो ये आपने मूल प्रभाज का न्यूमेरिकल देखा, जो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।